आज के डीप डाइव में गोता लगाते हैं। हमारे सामने कुछ हालिया रिपोर्ट्स हैं और कुछ खबरें भी, जो भारत की वैश्विक स्थिति और जो घरेलू जमीनी हकीकत है उसके बीच एक दिलचस्प तस्वीर पेश कर रही हैं। हाँ बिल्कुल। एक तरफ हम देख रहे हैं अमेरिका के साथ व्यापार और रक्षा पर काफी अहम बातचीत चल रही है जी। तो दूसरी तरफ देश के अंदर जो सामाजिक योजनाएं हैं उनके लागू होने में कुछ रुकावटें दिख रही हैं और साथ ही कुछ अनोखी अच्छी पहल भी हो रही हैं। हाँ, सकारात्मक पहल भी हैं। तो आज का मिशन है एक तरह से इन अलग अलग धागों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर समझना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अमेरिका भारत मिनी ट्रेड डील पर बात करते हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है कि बातचीत काफी तेज हो गई है। बिल्कुल, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो 9 जुलाई की डेडलाइन दी है। अच्छा, लेकिन एक पेंच है इसमें। हाँ, पेंच ये है कि भारत जो है वो अपना कृषि सेक्टर उसे खोलने को तैयार नहीं दिख रहा। ये तो बड़ा मुद्दा है। क्यों? देखिए, ये भारत के लिए एक बहुत, आप कह सकते हैं, संवेदनशील मुद्दा है। भारत की लगभग 60% आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि पर निर्भर है और अमेरिका में ये आंकड़ा सिर्फ 1% के आसपास है। सिर्फ 1%? बिल्कुल। तो भारत की मुख्य आपत्ति जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमओ उत्पादों को लेकर है। जीएमओ को लेकर? हाँ, जिन्हें अमेरिकी कंपनियां भारतीय बाजार में लाना चाहती हैं। तो भारत का रुख साफ है भाई, कृषि की कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। फिर भारत क्या दे रहा है? डील के लिए कुछ तो लेन देन होगा। हाँ, भारत का जोर है कि ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में अमेरिका से ज्यादा खरीद की जाए और कुछ रियायतें दी भी है, जैसे वो अमेरिकी मोटरसाइकिल और विस्की पर ड्यूटी कम करने की बात। हाँ, वो बजट में था। वो बजट में ही हो गया था। तो ये एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश है कि भाई संवेदनशील क्षेत्रों को बचाएं बिल्कुल, और दूसरे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएं। और इसी माहौल में एक और बात चल रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। कहा जा रहा है कि अमेरिका मेक इन अमेरिका पर जोर दे रहा है और शायद भारत को हाई एंड टेक्नोलॉजी देने में थोड़ी हिचक है। हाँ, ये एक जटिल मुद्दा है। ये तो है कि अमेरिका शायद नहीं चाहेगा कि भारत भविष्य में चीन जैसी कोई आर्थिक चुनौती बने। लेकिन इसके साथ ही ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है ना, ये रणनीतिक और सुरक्षा चिंताओं से भी जुड़ा होता है। अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी पर, खासकर रक्षा वाली टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण रखना चाहता है। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये अमेरिका की नीति रही है कई देशों के साथ। ये बात तो है। अच्छा, और ऐसी कूटनीतिक माहौल में रक्षा संबंध भी मजबूत हो रहे हैं। जी हाँ, भारत और अमेरिका ने 10 साल के डिफेंस फ्रेमवर्क पर सहमति जताई है। हाँ, और वो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप भी 15 जुलाई तक आने की उम्मीद है। अच्छा, जल्दी है? बिल्कुल। ये दिखाता है कि व्यापार में चाहे मतभेद हों, पर रणनीतिक साझेदारी वो गहरी हो रही है। दोनों देशों के हित चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में मिलते हैं। तो ये रक्षा सहयोग उसी का हिस्सा है। सही कहा। और भारत अपना जो स्वतंत्र स्टैंड है उस पर भी कायम है ना। हाँ, जैसे वो अमेरिकी सेनेटर लिंजी ग्राहम ने कहा कि रूसी तेल खरीदने वालों पर भारी टैरिफ लगाएंगे। जी। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब बड़ा सधा हुआ था, ऐसा हुआ तो हमें निपटना बखूबी आता है। हाँ, ये आत्मविश्वास दिखाता है। कहाँ से आ रहा है ये आत्मविश्वास? देखिए, ये भारत की जो बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक अहमियत है उसी का प्रतिबिंब है। भारत अब एक ऐसा प्लेयर है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, और साथ ही ये भारत की वो पुरानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति है। हाँ, रणनीतिक स्वायत्तता। बिल्कुल, कि किसी एक गुट के बजाय अपने हितों के हिसाब से फैसले लेना। चलिए, ये तो हुई वैश्विक बात। अब थोड़ा देश के अंदर की तरफ देखते हैं। जी। राजस्थान से एक थोड़ी चिंताजनक खबर है, जननी शिशु सुरक्षा योजना को लेकर। अच्छा। अजमेर की एक रिपोर्ट बता रही है कि करीब 46,000 महिलाओं को 2 महीने से इस योजना का पैसा नहीं मिला है। ओ, ये तो वाकई चिंता की बात है। ये योजना तो बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर अस्पतालों में डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए। हाँ, बिल्कुल। इसमें शहरी महिलाओं को 1,000 रुपए, ग्रामीण को 1,400 रुपए मिलते हैं, और अगर बेटी का जन्म हो तो 2,500 रुपए तुरंत, और बाद में किश्तों में कुल 1.5 लाख तक की मदद का प्रावधान है। 1.5 लाख तक? तो ये तो काफी अहम योजना है। बहुत अहम, और भुगतान में देरी का असर भी दिख रहा है। अजमेर में अस्पतालों में डिलीवरी का आंकड़ा लक्ष्य से काफी नीचे 68% पर आ गया है। 68%? लक्ष्य कितना था? लक्ष्य तो काफी ऊंचा रहता है, 100% के करीब लाने का प्रयास होता है। तो ये गिरावट चिंताजनक है। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी कह रहे हैं कि बजट और छुट्टियों की वजह से देरी हुई। लेकिन अजीब बात यह है कि जब ये रिपोर्ट आई उसके बाद संबंधित वेबसाइट ही ब्लॉक कर दी गई। वेबसाइट ब्लॉक कर दी? ये तो पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। निश्चित रूप से। देखिए, कोई भी कल्याणकारी योजना कितनी भी अच्छी हो,
अगर वो जमीन पर ठीक से और समय पर लागू ना हो हाँ, तो उसका फायदा नहीं। तो उसका उद्देश्य ही विफल हो जाता है और लोगों का व्यवस्था पर भरोसा भी कम होता है। लेकिन इसी राजस्थान से एक बिल्कुल अलग और काफी सकारात्मक, बल्कि कहें तो अनोखी पहल की खबर भी है। अच्छा, क्या है वो? सामाजिक न्याय विभाग जो है वो 11 ऐसी युवतियों का विवाह करवा रहा है जो पहले जिन्हें देखभाल और संरक्षण की जरूरत थी जी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन 11 युवतियों के लिए 1900 से ज्यादा युवकों ने शादी के लिए आवेदन किया। 1911 युवतियों के लिए? हाँ, 1900 से ज्यादा। ये आंकड़ा तो सचमुच चौंकाने वाला है। मतलब ये सिर्फ एक विवाह कार्यक्रम नहीं लग रहा, ये तो सामाजिक पुनर्वास का एक बड़ा प्रयास है। हाँ, ऐसा ही लगता है। और विभाग ने पूरी प्रक्रिया भी अपनाई है। ऐसा नहीं कि बस यूं ही आवेदकों के घर जाकर जांच की, इंटरव्यू लिए और सबसे जरूरी कि युवतियों की पूरी सहमति ली गई है रिश्ते तय करने में। ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये दिखाता है कि राज्य कैसे सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए नए नए तरीके अपना रहा है। तो आज हमने देखा कि भारत कैसे दो स्तरों पर चल रहा है जी। एक तरफ वैश्विक मंच है जहां अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के साथ आप मोलभाव कर रहे हैं, अपनी शर्तों पर अड़े हैं, रक्षा संबंध मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ देश के अंदर जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन में चुनौतियां हैं, जैसे हमने जननी सुरक्षा योजना में देखा। हाँ, वो जमीनी हकीकत है। लेकिन साथ ही राज्य और समाज दोनों मिलकर सामाजिक बदलाव लाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जैसे उन 11 युवतियों के विवाह की पहल। हाँ, वो एक उम्मीद की किरण जैसी है। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, कि एक राष्ट्र अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं और अपनी घरेलू सामाजिक सच्चाइयों और जिम्मेदारियों के बीच ये संतुलन कैसे साधता है। और एक सवाल और उठता है, क्या उन 11 युवतियों से शादी के लिए ये जो 1900 आवेदन आए, क्या ये समाज में बदलते नजरिए का संकेत है? या फिर ये किसी गहरे सामाजिक आर्थिक दबाव की ओर इशारा करते हैं? ये अपने आप में एक और